एक अविरत सम्यक दृष्टि की साधना, आराधना, उपासना कैसे होती है, ये सब कहते हैं बार बार। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, अंतर से भाव में जागृतता का भाव आना चाहिए। जिनेन्द्र के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण। सत्यता, दृढ़ता, प्रमाणिकता का बोध जिन्होंने भी साक्षी बैठकर तो स्वभाव के भाव के साथ लेने का प्रयास करती है। जहाँ अविरत सम्यक दृष्टि की अठारह क्रिया में पहली क्रिया धर्म की श्रद्धा अर्थात सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन करना, रत्नात्रय की साधना करना। रत्नात्रय की साधना में सम्यक पहली, सम्यक दर्शन। अब सम्यक और सम्यक दर्शन में कितना अंतर है? रत्नात्रय की साधना में सम्यक दर्शन नाम आएगा और धर्म की श्रद्धा में सम्यक नाम आएगा। देखो सम्यक विधि पहली क्रिया कौन सी थी? सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, ये पहली क्रिया थी। और दूसरी अब अष्टमूल गुण का समझ लिया। अब तीसरी है रत्नात्रय की साधना। तो रत्नात्रय की साधना में सम्यक की साधना नहीं, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक अलग है। ऐसे सम्यक दर्शन की साधना में जहाँ सम्यक दर्शन की यहाँ चर्चा चल रही, सम्यक दर्शन का भाव जहाँ दर्शन की शुद्धि। आप ऐसे दर्शन की शुद्धि में गुरु महाराज ने एक प्रसंग बताया, मूढ़ताओं से बचो। देह मूढ़ता, पाखंड मूढ़ता, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता। माने पाखंड मूढ़ता, गुरु मूढ़ता एक है। देह मूढ़ता, लोक मूढ़ता। और देह मूढ़ता माने अपने चैतन्य देव आत्मस्वरूप की दृष्टि नहीं है। देव के नाम पर नाना कल्पना में जीव भटक जाता है, वो देह मूढ़ता है। और यहाँ गुरु महाराज कहते हैं पाखंड मूर्ता और एक यहाँ निकल के पीछे लोक मूर्ता। तो लोक मूर्ता माने जन रंजन चक्र में भटक जाना, ये लोक मूर्ता होते। देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जाने, चैतन्य देव को पर पर्याय में भटक गए, ये देव मूर्ता होते। अब अंदर में कौन सी मूर्ता है? पाखंड मूर्ता। पाखंड मूर्ता माने जब पाखंड मूर्ता का और गुरु मूर्ता का, गुरु मूर्ता पाखंड मूर्ता का भाव इतने गहराई से गुरु महाराज ने कहा कि पाखंड कैसे होता है और वो गुरु पाखंड रूप धारण करके जीवों को संसार में भटकाने में निमित्त बनता है। दोनों तरफ से गाथा आएंगी, अच्छे से समझना। 244 नंबर गाथा में पाखंडी जो पाखंड को फैलाते हैं या पर और पुद्गल को जो वस्त्र है उसमें उलझता है, खुल जाता है, वह मूढ़ है, इसमें कोई संशय नहीं है। पाखंडी में होता है जो अनर्थ चेत आदि उत्पन्न करता, प्रकट करता, नित्या माया में लोक रंजन जीव को इनमें अटकाता भटकाता रहता करता। और जो जीव ऐसी पाखंडी के विश्वास पे विश्वास करते हैं वे है मूढ़। और ऐसे मूढ़ को पाखंडी मूढ़ विश्वासम नरयम पतंति ते नरा, वो जीव नरक गति में चला जाता है। एक तरफ आचार्य स्वामी महाराज कहेंगे व्यवहारम परिग्रतम नारकशयुषा, बहुत तारण बहुत परिग्रह का परिणाम भी नरक गति का कारण है। और यहाँ पाखंडी के वचनों पे विश्वास करके माया के चक्र के संयोग में अटकना भटकना वो भी नरक गति का कारण है। अब पाखंडी के वचन कैसे होते हैं? देखो अब यहाँ बहुत अनुभव से गाथा पढ़ना। 246 नंबर की गाथा। पाखंडी वचन विश्वासम समय वेद्या प्रकाशय दिन द्रोही दुर्बुद्धि जेने आराध्यम नरयम पतम। पाखंडी के वचन विश्वास करने लायक नहीं है और पाखंडी ऐसा पाखंड फैलाता है कि विश्वास कर भी लेता है, क्योंकि उसकी बाहर की जाल के चक्र को
नहीं समझ पाते। जैसे एक पक्षी उस समुद्र में फंसे हैं, जाल में फंसे हैं, वे उस शिकारी की कपट नीति को नहीं पहचान पाए। जाल फैला है, दाने इसमें डले हैं, वो उसमें बैठे हैं, जाल का ऊपर तक रस्सी कस गई, वो पक्षियों का समूह इसमें फंस गया। तो ऐसे पाखंडी के वचन पे विश्वास नहीं करना, लेकिन जैसे वो भोले पक्षी फंस गए, ऐसे ये जीव अनादिकाल की सूल में फंस जाता है। और बात करेंगे बहुत अच्छी, आगे और बहुत इतनी गहराई से आएंगी ये बात इतनी अच्छी करेंगे, इतनी अच्छी, बिल्कुल जिनेंद्र परमात्मा के कहे अनुसार सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, बात का प्रमाण एक देंगे। लेकिन जब बुद्धि है ना, वह बुद्धि में एक कपट नीति चलती है कि जाकर जैसे हमारा विश्वास जमे। ऐसा यहाँ कहा है, द्रोही दुर्बुद्धि जेने, अरे दुर्बुद्धि से जो प्रसिद्ध है वो जिन्हें परमात्मा के वचन का शोधन करने वाला नहीं है, वह दोहन, एक तरफ दोहन है, एक तरफ शोधन है और एक तरफ शोषण है। इतना अच्छे मार्ग मिलने के बाद भी जीव नहीं समझ पाया। पाखंडी, एक गुरु अगुरु मिथ्या गुरु सब पाखंडी है, सब पाखंडता का फैलाव करते हैं और जीव इनकी बात पे विश्वास करके दुर्गति चला जाता है, नरयम पतम, नरक गति चला जाता। क्यों विश्वास कर लिया? बोले देखो कैसे उजाले थे, बोले उधर हमने देखा है बस माया मिलने वाली है, उसने उस पर विश्वास किया और विश्वास करने के परिणाम में ऐसा गया, वो माया के चक्कर में माया मिली नहीं कि वहां हाथ में मिला केवला, और इधर केवला के चक्कर में वो पढ़कर केवला मिला और भगवान आत्मा नरक गति और चला गया। क्यों? उस पर विश्वास करते, कहीं कोई भगवान कहीं कुछ नहीं, धर्म की श्रद्धा रखो, आत्मा का विश्वास रखो, समय से पहले कुछ होता नहीं है और भाग्य से अधिक मिलता नहीं है। कभी भी पाखंडी के वचनों पर विश्वास मत करो। एक बात और एक इसलिए और यहाँ कह रहे हैं, सामूहिक जाल फैला है, पक्षी उसमें आके फंस गए, 4 व्यक्ति वहां से निकल रहे हैं। एक ने कहा ये जंगल कितना खराब है, इसमें पक्षियों का समूह फंस गया। दूसरे ने कहा जंगल खराब नहीं है, जाल खराब है, जाल खराब है, इस जाल के समूह में पक्षियों का समूह फंस गया। तीसरे ने कहा जाल खराब नहीं है, खराब तो वो शिकारी है कि जिस शिकारी ने ये जाल डाला और वो जाल में पक्षियों का समूह फंस गया। पहले ने कहा जंगल खराब, दूसरे ने कहा जाल खराब और तीसरे ने कहा शिकारी खराब। चौथे ने कहा सुनो, ना जंगल खराब, ना जाल खराब, ना शिकारी खराब। तो बोले खराब क्या रहा? बोले खराब वे पक्षी गए कि जो जरा से दानों के चक्कर में पड़ गए और इस जाल के समूह में फंस गए। इसलिए भगवान वो पक्षियों की इतनी अज्ञानता रही, नहीं समझ पाए उस शिकारी के कपट को, नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए और अज्ञान दशा में जी वो पक्षियों का समूह इसमें फंस गया। आप वो पक्षियों का समूह फंसा है और रुदन कर रहा है, अहम वंदन्ते जन्मयम्, ये आखिरी जन्म है क्योंकि जाल में फंस गए। अहम वंदन्ते जन्मयम्, पक्षियों का समूह जाल में रो रहा है कि हम बन गए, आखिरी जन्म है। पर गुरु महाराज कहते हैं पाखंडी गुरु लोक मूढ़ता के इन कई जाल में फंस गए। लोक मूढ़स्य वंदते, लोक मूढ़ के चक्र में बन गए तो वंदते जन्म जन्मयम्, कितने जन्म के लिए चले गए? अनंत जन्म के। इसका नाम है आराध्यम नरयम पतन। अरे साचा गुरु भाई जाके ना और कछु की जाए है।
ये तो है सच्चा गुरु। और यहाँ पाखंड के अनुसार लोग को पाखंड मूर्ता और पाखंडी की अवस्था बता रहे। पाखंडी की जिन्द्रोही दुर्बुद्धिजेन आराध्यम नरयम बतम, इनकी आराधना सब संसार का कारण है। किसी ने बताया तुम्हारे जो काम नहीं चले, बोले ले ये सफेद फूल वहां डाले आइए, ये भी डेमो ना करे, फूल है सफेद दे दे और बोले वहां डाल के आना, जहाँ जैसी ऐसी कहीं हो जा, अरे भटक जाता है भगवान। इसलिए पर पर्याय में कहीं नहीं भटको और किसी पे विश्वास मत करो, विश्वास करो एक पे विशुद्धात्म एक पे। तुम्हारा सबसे बड़ा ये विश्वास है भगवान अपने चैतन्य स्वभाव का। और कहीं यंत्र मंत्र जंत्र तंत्र के चक्कर में भी मत पड़ो। सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र, और नमोकार मंत्र को अच्छे से पढ़ लो। ऐसो पंच नमोकारो सब उपायम पढ़ाष्टो मंगलाड़ं ते सभ्यसे पढ़वम हवै मंगलम। नमोकार मंत्र महामंत्र है। ओम नमः सिद्धम पढ़ो, ओम ह्रीयम श्रीयम अनंत सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नम जयम। ये मंत्र पढ़ो। ओम नमः ओम सिद्ध नमो नमः, ये मंत्र पढ़ो। श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम, ये मंत्र पढ़ो। और गुरु महाराज के तो पूरे गाथा में मंत्र ही मंत्र। और ये मंत्र भी ये है कि भगवान अपने चैतन्य आत्म स्वभाव पे दृष्टि रखो, इसी पाखंडी के जंत्र मंत्र तंत्र पे विश्वास जाको नाम है पाखंड मूर्ता से बचना। अर्थात पाखंड मूर्ता, लोक मूर्ता आदि से सबसे बचना, गुरु मूर्ता से बचना। आगे कृष्ण कहते हैं पाखंडी कुमति अज्ञानी। उसकी कुमति कैसी है? बाकी कुमति तो ऐसे है ही है, लेकिन ये जो भोले जीवों को ऐसे अटका देता है, ऐसे भटका देता है। पाखंडी कुमति अज्ञानी कुलिंगी जिन उक्त लोपेना। देखो जिन्हें परमात्मा के कहे अनुसार अगर किसी ने रूप भी धारण किया, और जैसा एक भाव समझ लो कि उसने लिंग भी धारण कर लिया, साधु पद को भी धारण कर लिया, लेकिन जीवों को अगर संसार में भटकाने का और मिथ्यात्व की पुष्टि करता है, कुलिंगी है, जिन्हें इनके वचनों का वो लोप करता है। और जिनलिंगी इसलिए कहा, देखो जिनलिंगी मिश्रेण, क्योंकि बात करें तो जिन धर्म की, बात करेंगे परंपरा की, और बात करेंगे उस जिन शासन की, जिन मार्ग की, लेकिन फिर भी भगवान उस मार्ग पे ना चलकर वो मिथ्यात्व की पुष्टि करते हैं। मिथ्यात्व की पुष्टि में जीव को अटकाते भटकाते हैं। इसलिए यहाँ जिनलिंगी मिश्रेण ने शब्द दिया। और ऐसे जीव जिन्द्रोही वचन लोपेना, जिन्हें इनके वचनों का लोप करना, इसका नाम है जिन्द्रोहीपना। जिन्द्रोहीपना जैसे अभी समझ लो, कैसे समझ लो, तारण नाम लिया नहीं, किया ना तारण है, बेनर ऐसे जाएंगे ज्यों मूली का खेत। एकदम मूली कड़न नहीं होती है, उसका उपयोग करना नहीं। लेकिन एक मूली ऐसी अवस्था होती है, बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी बाजार में आती है, बहुत जल्दी लोगों के, तुम अपने चौका में लगी हुई मत, बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी आती है, बहुत जल्दी खेत में आती है, बहुत जल्दी बाजार में आती है, बहुत जल्दी आती है, और बाकी जिंदगी बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। ऐसे यहाँ कहते हैं तारण नाम लिया नहीं, किया न तारण है, ये नर ऐसे जाएंगे ज्यों मूली का। एक तरफ ये बात है और दूसरी तरफ ये बात है कि जो कदापि गुरुतार को नहीं हो तो अवतार मिथ्या भव सागर विषय ऐसे मिलके पाप। धन्य धन्य गुरु तारी तारण तुमरो नाम, और जो नर तुमको जपत है। तो गुरु महाराज इतने अच्छे से कह रहे कि भगवान कहीं देव मूर्ता के चक्कर में, लोक मूर्ता के चक्कर में, पाखंड मूर्ता के चक्कर में, अर्थात गुरु मूर्ता के चक्कर में कहीं नहीं बस जाना। अगर बसे जिन्द्रोही वचन लोपेनम,
मैं तो जिनेंद्र के वचनों के लोग पढ़े ही रहे हैं पर तुम भी नहीं समझ पाए। तो ऐसी क्या दशा हो गई? मनुष्य तो विवेकवान नहीं तो आया ना भगवान, इसीलिए इन पे विश्वास बिल्कुल नहीं करता। आगे कहते हैं और गाता बहुत विशेषता से पाखंडी उक्त मिथ्यात्म, पाखंडी वही तो कह रहे हैं जो मिथ्या से ही जुड़ा है। वचनम विश्वास न क्रियते, उनके वचनों पे कभी विश्वास नहीं करना। कितनी सरल बात होता है। पाखंडी उक्त मिथ्यात्म वचनम विश्वास न क्रियते, उक्तम जसो दृष्टि च दर्शनम मल विमुक्तया। देखो एक गाथा है, भाव उसका देखो, ऊपर की लाइन ऊपर के चरण का और नीचे की लाइन नीचे के चरण का भाव देखो। देखो कितना, अगर सम्यक दर्शन की शुद्धि है और सम्यक दर्शन का भाव है, वो शुद्ध दृष्टि है, आत्मार्थी है, सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है, उसका आत्मा का दर्शन मल आदि दोष से विमुक्त है, माने परे है। और अगर इस पे श्रद्धा नहीं करी तो पाखंडी उक्त मिथ्यात्म, पाखंडी के वचनों पर विश्वास किया तो वो मिथ्यात्व का कारण है और उनके वचनों का विश्वास करता ही नहीं है। वो जो कोई आत्मार्थी है, आत्मार्थी है, वो उसके वचनों पर विश्वास नहीं करता। और अगुरु को गुरु ये लोग मूर्ताओं उल्झे जी ऐसे उलझा देते हैं। बोले जी तो कोई गुरु चला जा रहा है, गुरु माने पर गुरु नहीं मान रहे, भाव समझ लेना। एक चला जा रहा है, एक उसके पीछे शिष्य जा रहा है, दोनों चले जा रहे हैं। गुरु के पास एक झोली थी, उस झोली में संयोग की बात एक ईंट रखी थी। अब शाम के जा रहे हैं, वो जंगल का स्थान है। गुरुजी कहते हैं अपने चेला से, बोले सावधान रहना, जागते रहना, होश पूर्वक चलना, जंगल बड़ा घना है। चलता गया, वो सुनता गया, चलता गया, सुनता गया, चलता गया, सुनता गया। 4-5 बार उसने सुना और एक जगह ऐसी घटना घटी, झलपटा सा समय, संध्या मिली और एक जगह ऐसा योग बना, कहीं ताकुगा और उस गुरु को लगी प्यास। देखो गुरु गुरु संज्ञा मत समझना, हम भाव बता रहे, केवल भाव समझ। उसको लगी प्यास, उसने रखी अपनी झोली और इतने में शिष्य ने उसे खोली। बोली आगे गुरुजी ये बार बार क्या बात करते? उसने देखा तो झोली में, अरे बोले इसमें जा ईंट लगी। इसीलिए गुरु बार बार कह रहे हैं शिष्य जागरूकता से चलना, जंगल घना है। आ रहा है ना, तो जंगल तो घना था ही, जागरूकता से चलना तो ये बात सही है, लेकिन भाई काय का था आगे बहुत पकड़। इसीलिए कहते वक्ता से श्रोता को लक्षण। हाँ जल्दी समझ लेते हैं। उसने शिष्य ने झोली खोली थी और वही हाथ में ली, उस कुआं में फेंक दी। कुआं में फेंकी और कुछ देर बाद वो अपनी क्रियाचर्या से आई, जल्दी से उन्हें झोली उठाई और जल्दी से अब वो तो बढ़ गए क्योंकि जल्दी जाना था। कुछ दूर आगे चलता है, वो कहता है शिष्य जागरूक रहना, जनाब वो जंगल घना है, निश्चिंतता से चलना, जागरूकता से चलना और होश पूर्वक चलना। तो उसने शिष्य ने धीरे से कहा गुरुजी निश्चिंत रहो, निश्चिंतता से तुम भी चलो और निश्चिंतता से हम भी चल रहे हैं। बोले क्या कारण हो गया? बोले अभी तक तो जवाब नहीं दिया इसने और अब ये जवाब देगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आगे फिर उसने कहा। बोले तो जैसे ही कहा तब शिष्य ने कहा तुम निश्चिंत रहो, पीछे हम हैं, चिंता मत करो, आगे चले चलो तुम। गुरुजी संघर्ष करो तुम हमारे, वो हम तुम्हारे साथ हैं। आया तो आप पकड़े, पाखंड मुर्दारे पकड़े। इसीलिए बड़ी सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। एकदम वो गुरु की 2 बार शिष्य की 2-3 बार सुनी तो उनने वो अपनी थैली दी। बोली आखिर बात क्या है, सही क्यों कह रहा है? वो जैसे ही तीसरी बार कहा
तो गुरुजी निश्चिंत रहो, तुम्हारे भाई को तो हम गाँव में कहाँ पे बिहारेंगे, तुम्हारा भाई तो हमको गाँव में डाल आए, अब तो तुम निश्चिंतता से चले चलो। तब उनने झोली खोल के देखी, अरे बोले ऐसा शिष्य का काम तो आया ना। तो ऐसे यहाँ बता रहे भगवान कि जो गुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर भेष बदल बदल कर ये जीवों को अटकाए भटकाए, निरोध जाने के 3 कारण बड़े प्रबल हैं। पहला कारण है सच्चे देव गुरु धर्म के शास्त्र को सच्चा स्वरूप नहीं समझना। सबसे ऊपर लिखा सच्चे देव गुरु धर्म का सच्चा स्वरूप नहीं समझना, विपरीत मान्यता करना, निरोध जाने का पहला कारण। और दूसरा अज्ञान मोह अंधकार से जुड़े रहना, इसका कारण निरोध जाने का दूसरा कारण। और निरोध जाने का तीसरा कारण नाना तरह के वेश बनाकर ये भोले जीवों को ठगते रहना, वेश बनाकर बदल बदल कर ये ठगते रहना, इसका नाम है नरक निरोध जाने का कारण। और जो रूप धारण करते हैं, यहाँ इसको गुरु महाराज ने स्पष्टता से कहा, उत्तम जसोद दृष्टि चा, अरे शुद्ध आत्मदृष्टि होगा तो ऐसे कई पर्याय पे विश्वास बिल्कुल नहीं रखेगा। और जो गुरु अगुरु मिथ्या गुरु होगा, पाखंडी मिथ्यातम, वह पाखंडी है, मिथ्या के वचनों से जुड़ा है, वचन विश्वासम न कीजिए, उसके वचनों पे कभी विश्वास नहीं करो। इतना ये भाव यहाँ रहा। और अगर पाखंड मूर्ता से जुड़ते हैं और या कोई परिणाम से वो जुड़ता है, तो यहाँ के गुरु महाराज कहते हैं मद कष्टम मान संबंध, 8 तरह के मद, ज्ञान मद, रूप मद, तप मद, पद बल मद, रिद्धि मद, रूप मद, ये 8 तरह के मद। मद अष्टम काय से जुड़े हैं, मान संबंधम, मन जब आता है, जब कुछ मानते हो तो, और मानस मन और ना मानस कछु, देखो मद अष्टम मान संबंधम कसायम दोष विमुक्तयम, कसाय माने अनंतानुबंधी, कसाय की परिणति, और दोष माने सम्यक दर्शन के 25 दोष, विमुक्तयम इनसे विमुक्त, मान आदि से विमुक्त, और 8 तरह के मद से। कितने मद हैं? अच्छा कौन सा मद अच्छा है? कोई सा मद? इतने धीरे बोल रहा है नीचे कोई, अरे नीचे तो दूर है, पड़ोस नहीं ना कोई सुन ले, और नहीं कर धीरे से कह, बोली मत कोई ऐसा नहीं है, वो पड़ोसी क्या कर रहा है, नहीं होगा बोलो तो, बोले मत कितने हैं? बोले मत 8 है। बोले कितने हैं? बोले 8 है। तो मत कितने हैं? बोले 8 है। बोले कितने हैं पास में? बोले 8 है। कितने धीरे बोल रहे कि पड़ोसी ना सुन ले, और कहीं के नहीं नहीं हम मत नहीं है, तो पड़ोसी है कि नहीं। इसीलिए भगवान इतने गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे हैं। आरे भाव मद अष्टम मान संबंधम कसायम दोष विमुक्तयम। और आगे अगर इतनी तैयारी है और होती है तो दर्शनम मलम न दृष्टन्ते, सम्यक दर्शन जब है कि मल आदि ना दिखाई पड़े, दोष आदि दिखाई ना पड़े, शुद्ध दृष्टि समाचरे। शुद्ध दृष्टि का यहाँ मतलब है शुद्ध उपयोग साधन। अच्छा शुद्ध दृष्टि का शुद्ध उपयोग का भाव बना है गुरु महाराज के अनुसार, सम्यक दर्शन के भाव के अनुसार। एक तो है आत्मदृष्टि, एक है शुद्ध दृष्टि, और शुद्ध दृष्टि के साथ में आप एक आंख वाली दृष्टि देखो। आंख वाली दृष्टि, अगर आंख की दृष्टि भी सही नहीं है तो कहीं कहीं कह देते कि भैया दृष्टि सही नहीं। दृष्टि एक तरफ आंख की दृष्टि भी सही नहीं है तो जनमानस कह देता है कि भैया दृष्टि सही नहीं है। और इतने गुरु महाराज कह रहे आंख की दृष्टि तो सही नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि पर्याय रूपान और रूप को देख रहे हो, ये दृष्टि तो संसार की है तो है ही है, लेकिन अगर उपयोग स्वभाव को नहीं देख रहा और उपयोग पर्याय को देख रहा है, तब गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि शुद्ध नहीं है। और जब दृष्टि शुद्ध है तो
अब है शुद्ध दृष्टि समाचरे, आत्मस्वरूप की दृष्टि है, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन की शुद्धि 18 क्रिया में तीसरी क्रिया है रत्नात्रय की साधना। और रत्नात्रय की साधना में पहली क्रिया है सम्यक दर्शन की सम्यक दर्शन की साधना। साधना को मतलब जो है कि साधना साधव नहीं, देखो साधना का एक मतलब और देखो, साधना माने एक नीचे से ईंट ऊपर फेंक रहा है ट्राली से, ऊपर एक साधना को रखता जा रहा है और नीचे वाला फेंकता जा रहा है, वहां को मतलब साधना। लेकिन साधना कब सही भाई कि वह ईंट उसने झेली और अपने छत पे रख दी और दूसरे साधने को आया ना, तो साधना और रख दई सो साधना और आ रही है सो साधना और रख दई सो साधना। ऐसे यह भगवान इतना अनुभव करना, शुद्ध दृष्टि समाचरित, सम्यक दर्शन की यहाँ शुद्धि है तो मोक्ष का मार्ग है, और सम्यक दर्शन की शुद्धि नहीं है तो संसार का ही कारण है। मोक्ष जाने को सब है, कहाँ जाने को मोक्ष। अब धीरे अच्छे बोल दो, एक बार तो बोल दो, मोक्ष जाने को सब है तैयार। क्योंकि सुन रहे हैं श्राप का, और 18 क्रिया कौन पालते हैं? श्रावक। तो श्रावक कौन है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो, वो तो है श्रावक। और अगर ये 3 क्रिया श्रद्धा विवेक की सही क्रिया नहीं है तो अभी वो श्रावक नहीं, सदाचार में है। सदाचार में सब कुछ चलेगा, लेकिन श्रावक संज्ञा वहां है कि जहां श्रद्धा सम्यक हो, विवेक सम्यक हो, तो क्रिया भी तुम्हारी सम्यक हो, इसका नाम श्रावक है। अब जब सम्यक दर्शन की शुद्धि भई तो अब सम्यक ज्ञान की महिमा की हो। रत्नात्रय की साधना है, काय की साधना है, काय की साधना है, रत्नात्रय की साधना, काय की साधना है। अरे तुम भगवान ऐसे उधार से गाय हो। देखो आगे आने बहुत अच्छी कथा था, देखो 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 बोले काय की साधना, बोले सम्यक दर्शन की। रत्नात्रय की थी साधना, पहली विषय की साधना हुई सम्यक दर्शन की साधना, माने सम्यक दर्शन के विषय को अच्छी से समझ लिया। आप इधर गुरु महाराज कहते हैं सम्यक ज्ञान की क्या है? काय की महिमा, काय की महिमा, काय की महिमा। तीसरी क्रिया कौन सी है? रत्नात्रय की साधना में पहली क्रिया सम्यक दर्शन की, दूसरी क्रिया है सम्यक ज्ञान। देखो कैसा है सम्यक ज्ञान। ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशितम शुद्धात्मति अर्थम शुद्धम ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम। अच्छे से बोलो, गाता अच्छे से बोलो। तुम्हारे श्री मुख से, श्री जिह्वाणी अच्छी से और हृदय से, वास्तव में आंख से तो पढ़ रहे हो, देख के पढ़ रहे हो, लेकिन अंदर से धन्य धन्य, अरे उधर पढ़ता, धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी, अमर है जाकी कहानी, और धन्य धन्य है भाई जिनवाणी, तो धन्य धन्य वीतराग वाणी अमर तेरी। कौन से जग में? जय जग में अमर है कहानी, और जब कहानी अगर अच्छे से सुन ली तो अमर हो जाओगे, और नहीं सुनी तो फिर कहीं ना कहीं 84 का चक्कर चलेगा। आया ना? तो ऐसी जिनवाणी को अच्छी से देखो, अच्छे से पढ़ो, अंतर से पढ़ो, ऐसे भाव से पढ़ो कि भगवान अब हम जाने को है। कहाँ जाने को? अरे भगवान फिर धीरे बोला तो, अरे जाने को है तैयार। तो गुरु महाराज इस ज्ञान की महिमा बता रहे कि अपने ज्ञान से चली चलाऊं ना हो मोती सिरी तो मैं। अच्छा जी याद है ना, सभी लाइन बोलना। मोक्ष तो जाना, लेकिन अपने ज्ञान के सहारे जाना, पड़ोसी के ज्ञान के सहारे नहीं जाना, क्या मिलेगा नहीं, वो नामालूम कहाँ गिरा देगा। इसलिए कौन के ज्ञान के सहारे? अपने ज्ञान के सहारे। एक बात यहाँ बता रहे, ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते, ज्ञान में उस तत्व का वेदन हो रहा है
स्वाभाविक दर्शन की शुद्धि में अनुभूति में आया, वो अब अनुभव में ज्ञानम तत्वानि वेदन्ते शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, और उसकी महिमा शुद्धात्मतीयतम सुतम, रत्नात्रय से शुद्ध परिपूर्ण मेरा स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव की महिमा ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, ज्ञान को ज्ञान की प्रयोजनता है और किसी की नहीं है। बताओ भगवान कितना ज्ञान की निर्मलता है। 3 जगह ज्ञान की अवस्थाएं हैं, आएंगी बहुत जगह, लेकिन शब्द अगर ध्यान रख लीजिए आगे काम में आएंगे। एक जगह ये शब्द आ रहा है ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, एक जगह आएगा ज्ञानम लोचन भव्यस्य, एक जगह आएगा नयनम ज्ञान सुरमणम, एक जगह आएगा नयन मेरे ममलमयम ए जिन देखत तरन विमान। ये सब नयनों की महिमा है। और यहाँ गुरु महाराज कह रहे ज्ञानम ज्ञान प्रयोजनम, एकमात्र प्रयोजन। जैसे दुकान चलाते हैं, दिन भर बिक्री होती है और सभी उधार दे जाओ, तो अच्छा उधार ना दे जाओ, नगद दे जाओ। वो बोले ठीक है तुम नगद दे जा रहे हो, चावल पर ढेर लगा है, 80 रुपये पर ढेर डाला जाओ, तो बोले चावल का ढेर अलग तरह का है, जो रुपया आ रहा है वहां पर ढेर है, सो काय नहीं लगा सके ढेर, काय के वो ढेर को विषय नहीं है। और अगर ऐसा ढेर लगा रहो तो ना मालूम, तो दुकान चलाने में जो पैसा आता है बुद्धि पूर्वक उसे प्रयोजन मानकर अपने डेस्क में रख के जाते हो। ऐसे ही गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारे लाने जो बात पकड़ में आ रही है वह अपने डेस्क में कान से में अच्छा सुन डेस्क में रख भी देते और फिर वह खुलो नहीं छोड़े, ना मालूम तो तक सामान गए जब तक डेस्क में आया वह झटपटापट लगाते हैं, ऐसे ताला बंद करते ही। तो ऐसे इधर गुरु महाराज कह रहे कि भगवान जो वस्तु तुम्हारे अनुभव में आई वह फटाफट डेस्क में रखो, और क्या मिथ्या माया कर्म कसाय कोई वहां में प्रवेश ना कर पाए, फटाफट कहाँ लगाते जाओ काहे को। लेकिन वे ताले मत लगाइयो, मिथ्या और अनंतानुबंधी के 4 और मिथ्यात्व के 3। फिर गुरु महाराज के अगर वे ताले लगे हैं तो फिर छद्मस पानी में जाकर टूटे, ताले 7 तोड़ी वे वहां टूटेंगे। तो ये ताले का भाव इसलिए जल्दी से समझ में आ जाए कि कम से कम भगवान यहाँ उपयोग एकाग्र रखना। ज्ञान की बड़ी महिमा है, इतनी महिमा है। अब देखो ज्ञान की कितनी महिमा है। ज्ञानेन ज्ञान मालव्यम पंचदीप्ति प्रस्थितम उत्पन्नम केवलम ज्ञानम शुद्धम शुद्धदीप्तितम। ज्ञान की महिमा, ज्ञान का जिसने आलम्बन लिया, ज्ञानेन ज्ञान मालव्यम, ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप आलम्बन था, है और सदा रहेगा। आज तक ये में ज्ञान नहीं हुआ, ये में क्यों नहीं हुआ? ये है जड़ और ज्ञान है जानना। बस अटक यहाँ जाते हैं। देखो ये कैसे अटक जाते हैं। ज्ञान में ये छलका वहां तक तो ठीक है, ज्ञान में ये छलका वहां तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ज्ञान में ये झलक जाना यहाँ तक ठीक, लेकिन ज्ञान ये में लुढ़क गया वो ठीक नहीं। अगर वहां पर झलकना और लुढ़कना, अरे कितनी सरल बात। ज्ञान में ये झलक जाए वो तो ठीक है, झलक गया झलक गया कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ज्ञान यही में लुढ़क गया तो लुढ़क गया माने उसमें ही तन्मय होने लगा, वो ठीक नहीं आया ना भगवान। इसलिए ज्ञान में ये झलक जाना सुख है और ज्ञान ये में लुढ़क गया वो दुख है। इसीलिए कहते अज्ञान प्रमाण दुख और ज्ञान प्रमाण सुख।
ज्ञान प्रमाण सुख और अज्ञान प्रमाण दुख और अनुभव प्रमाण मुक्ति। बड़ी सरल है मुक्ति। ज्ञानेन ज्ञानमालव्यम, ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप अवलंबन है। तो पंचदीप्ति परिस्थितम, पंचदीप्ति को दो तरह से कहा। एक पंचदीप्ति कही है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। एक तरफ एक पंचदीप्ति है और एक तरफ एक पंचदीप्ति कही है अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। एक तरफ पंचदीप्ति ले गई है 5 पदवी, आचार्य उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी। ये पदवी और ये पंचदीप्ति परिस्थितम। बोले भगवान इतने विकल्प में ना रहकर तुम तो काम की बात बताओ जिससे हमारा काम मिल जाए। तो गुरु महाराज जी बोले उद्दीपन्नम केवलम ज्ञानम, अरे ऐसी ज्ञान की, आत्मज्ञान की स्थिति रहेगी तो केवल ज्ञान का भाव होगा। कहां से होगा? इसलिए ज्ञान के नाम पे कभी धोखा मत खाना। क्षयोत्सव ज्ञान के चक्र में जीव भटक जाता है। इसीलिए कहा, सूत्र जी में भी कहा, भगवती आराधना में भी कहा, द्रव्य संग्रह में भी कहा, सठखंडागम ग्रंथ में भी कहा कि 11 अंग 9 गुरु का पाठी मिथ्या दृष्टि है। भाई कम ज्ञान नहीं है। कितना ज्ञान हो गया? 11 अंग 9 गुरु का पाठी मिथ्या दृष्टि है। और जरा सो आत्मज्ञान रहे तो वहां को नाम सम्यक दृष्टि है। और जरा सो ज्ञान क्या करेगा? उद्दीपन्नम केवलम ज्ञानम। अगर सुज्ञान आत्मज्ञान है तो केवल ज्ञान का वैभव है, और अगर आत्मज्ञान नहीं है तो क्षयोत्सव ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान 11 9 गुरुता का पाठी बना दे, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए यहाँ गुरु महाराज कह थोड़े से चलो, अच्छे से चलो, थोड़ा कदम रखो, अच्छी मजबूती से रखो, थोड़ा सा जानो लेकिन अच्छे से जानो, थोड़ा सा उपयोग करो लेकिन अच्छे से उपयोग करो। जैसे सुनो, देखो थोड़ी सी माला फेरो लेकिन अच्छे से फेरो। एक ही माला फेरो लेकिन ऐसे माला फेरो कि माला माल हो जाओ, और नहीं तो माला फटाफट ऐसे मतलब आ रहा है ना भगवान। जो भी स्वाध्याय करो अच्छे से करो, चैत्यालय आओ बड़े प्रसन्नता से आओ, आरती करो बड़े प्रसन्नता से करो, प्रसाद लो बड़े प्रसन्नता से लो, तो चंदन लगाओ तो जय को नाम भगवान जो काम करो वो ईमानदारी से करो। और यहाँ मतलब क्या है? देखो शुद्धम शुद्ध देशितम, माने अच्छे विवेकपूर्वक काम जानबूझ के। देखो एक इसमें शब्द आया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है इसमें। हो ये देखो, पारितापनी क्रिया, जानबूझकर परजीवों को कष्ट देना। छोटे से बच्चे भी नहीं समझ पाए, नहीं जान पाते, तो वो पानी में पत्थर फेंक दिए। एकदम जो समझता उसने समझाया कि नहीं तो ये ठीक की हिस्सा होती है, अब ऐसी गलती नहीं करें। और एक दिन बड़े उसने बड़ो पत्थर लो पानी में फेंक दो। बच्चा पाठशाला से गया, अरे बोले तुमने पत्थर पानी में फेंक दिया, और उस दिन तुमने हमें बताया और हम भी पाठशाला में पढ़ के आए कि पानी में संख्या जीव राशि होती है। तुमने जानबूझ के जो पत्थर फेंका, जाकर नाम हिंसा है। अब बच्चा ने समझा दिया, इसका मतलब है पारितापनी क्रिया, जानबूझकर परजीवों को कष्ट देना। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जानबूझकर अगर उस क्रिया से जुड़ते हैं तो भगवान ज्ञान तो जान रहा है, लेकिन हिंसा की तन्मयता का परिणाम कोई बन गया, वो संसार का काल है। और अब उससे हटकर स्वभाव को थोड़ा जानो, अपने स्वभाव को जानो, उसमें क्या आनंद की महिमा। देखो आनंद क्या महिमा, ज्ञानम लोचन भव्यश्च चिनिरोक्तम साधम धर्मम स्वयं एतानि विज्ञानम शुद्ध दृष्टि समाज। लोचन कहते आंख को, ज्ञानम लोचन भव्यश्च, भव्यता तुम्हारी जब है कि तुम्हारी आंख ज्ञान मानस शास्त्र में लगी रही। ज्ञानम लोचन भव्यश्च, और जो शास्त्र में पढ़े,
जिन उत्तम साधम ध्रुवम, जो तुमने पढ़ा उसकी साधना करो। स्वयं एतानि विज्ञानम, इतने में ही तुम्हारा ज्ञान जागरूक सजग हो जाएगा। और जो तुमने पढ़ी है लाइन उसकी समाचरित, ये है सच्चा मोक्ष का मार्ग। अब बोलो कैसो है, तो बोले बड़ा सच्चा है, अच्छा है, पक्का है,